चारु चंद्रावतंसम। शंकर जी का स्वरूप कैसा है? देखो बंधुओं, भगवत तत्व जो है ना, ये देखने का विषय नहीं। लोग कहते हैं आपने भगवान को देखा। अरे हम अपनी आंखों से अपनी खुद की नाक नहीं देख सकते जब तक शीशा आगे ना हो। आंखों के कितनी पास होती है नाक, देख सकते हो? अपना खुद का चेहरा नहीं देख सकते हम अपनी ही आंखों से, हम उस ईश्वर को देखने की बात करते हैं। ईश्वर देखने का विषय नहीं है, ईश्वर अनुभव का विषय है। प्रेम करने का विषय नहीं है, प्रेम अनुभव का विषय है। आनंद प्राप्त करने का विषय नहीं है, आनंद अनुभव का विषय है। और जो अनुभव का विषय होता है ना, उसका कभी वर्णन नहीं किया जा सकता। जो आपने देख लिया, जो आपने छू लिया, उसका आप वर्णन कर सकते हो, लेकिन जिसको आपने अनुभव किया है उसका आप वर्णन नहीं कर सकते। और श्री नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, बोले प्रेम क्या है? बोले प्रेम स्वरूपम अवर्णनीयम। जिसका कोई वर्णन ना कर सके वही प्रेम है। आपने जिसका बखान कर दिया, जिसका वर्णन कर दिया, वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता, वो आनंद नहीं हो सकता, वो भगवान नहीं हो सकते। ब्राह्मण देवता के बालक हुए। अब ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होता जावे, ब्राह्मण की चिंता बढ़ती जावे। बालक इतना सुंदर, शिव जैसा। शिव कैसे हैं? बोले जैसे चांदी का कोई पहाड़ हो, ऐसे चमकते हैं महादेव। यदि कभी प्रकट हो जाए तो ऐसे दिखेंगे, बिल्कुल शिव जैसा वो बालक। उसकी क्रियाएं, उसकी मुस्कान, उसकी अलकावली, उसका मुखमंडल, सबको देख करके सुख लगता है। लेकिन पिता नित्य चिंता करते हैं कि ऐसे बालक का क्या फायदा, 5 साल बाद तो चले जाना है। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ और नित्य उसको गंगा स्नान कराते, नित्य विश्वनाथ का दर्शन कराते, नित्य काशी के संतों को प्रणाम करवाते, काशी के विद्वानों के सन्मुख ले जाकर के बैठाते। उस बालक की ऐसी स्थिति हो गई, वो सबको प्रणाम करता था। एक बार जब उसकी आयु 4 वर्ष की हो गई, 1 साल की आयु रह गई, तो उस बालक को लेकर के उसके पिता एक संत के पास गए और रोते हुए अपना दुख दर्द बताया। बोले महाराज, महादेव ने मुझे ये दिया है, लेकिन इसकी आयु केवल 5 साल की है और ये 4 साल का हो गया। मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। आप कैसे भी इसको जीवित रखो, इसकी आयु बढ़ाओ। आप संतों में ताकत है, आप चाहो तो महादेव को कह सकते हो मेरा भाव। संतों ने एक ही आज्ञा की, बोले यदि तुम चाहते हो ये बालक जीवित रहे तो इस पर संतों की इतनी कृपा हो जाए, इतनी कृपा हो जाए कि उस कृपा को महादेव चाहते हुए भी कभी नष्ट ना कर पाए। और वो कब होगा? बोले खंबायु यज्ञम सलिलम महिम च। आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु को इससे प्रणाम करवाओ।